अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, तो आप सबका स्वागत है एक नया और वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बेंगलोर में हम लोग निकले थे एक जगह, क्योंकि हम बताएंगे पूरा डिटेल से आज। तो मतलब घर से जब इस बार आ रहा था मैं, तो मेरा कुछ ट्रेन में छूट गया था, तो वही खरीदने के लिए जा रहे थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। तो ये हम लोग का बटरली एरिया है, जो यहाँ पे मैं 3 साल पहले भी काम कर चुका था, और अभी तो मैं होस्कोटे एरिया में आ गया काम करने के लिए। तो यहाँ का और एक चीज़ है कि ये सामने में ही एक ट्रॉफिक है। यहाँ अगर कोई फंस जाता है तो 1-1.5 घंटा ट्रॉफिक में फंसना पड़ता है, क्योंकि ये वाला 2 किलोमीटर तक जाम हो जाता है कभी कभी। यही ट्रॉफिक है। और ये ट्रॉफिक में जो बेचता है रुमाल उमाल इन लोग बेचते रहता है, ऐसा बहुत सारा इन लोग बेचने वाला आता है। तो ये है आपका बटरली ट्रॉफिक। तो यहाँ पे मतलब कभी भी आप आइए तो आपको जाम मिलेगा ही मिलेगा, कितना भी, क्योंकि इसका दोनों साइड सर्विस रोड है और ये एनएच रोड है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, और कभी तो शाम का टाइम में आइएगा तो 1 घंटा 1.5 घंटा भी यहाँ फंस सकते हो। तो हम लोग दिन में थे तो जल्दी निकल गए, फिर भी इसका आगे में भी ट्रैफिक, मतलब इतना लंबा ट्रैफिक था कि आप सोचिए कि एक बार खुलने के बाद फिर जाके ट्रैफिक का सामने में ही हम लोग जाके खड़ा हो गए। तो कितना लंबा ट्रैफिक में हम लोग फंसे थे। देखिए ये वही ट्रैफिक है जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया था, फिर हम लोग यहाँ पे आके ट्रैफिक में फंस गए थे। तो यही है बटरली का ट्रैफिक, जो सबसे बड़ा लंबा ट्रैफिक है। तो यहाँ से हम लोग निकलते चलिए फटाफट, क्योंकि हमको केयरपुरम जाना था। एक मतलब दुकान जाना था, क्योंकि वहीं पर मेरा सामान मिलेगा। दुकान में मिलेगा कि नहीं पता नहीं। फ़ोन किए तो उठाया तो नहीं, तो आई होप अगर मिल जाए तो मेरा बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। अगर नहीं मिला तो फिर हमको बहुत दूर जाना पड़ेगा, शिवाजी नगर जाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे फ़ोन किए तो वो बोला था कि आके आप देख लीजिए, और उसके बाद और एक बार फ़ोन किया तो फ़ोन रिसीव नहीं किया, 2 बार हो गया था। तो ये हम लोग केयरपुरम मार्केट में हम लोग एंट्री कर चुके थे। ये कृष्णाराजपुरम आगे है थोड़ा, ये केयरपुरम मार्केट है, जो सब्जी का मार्केट है, वही वाला हमको यहीं पे सामने जाके और देखना था कि दुकान में मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या होता है, क्योंकि फ़ोन किए फिर तो हम लोग गाड़ी में ही बैठे थे, फिर फ़ोन किए तो उठाया। तो देखते हैं, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग ये मार्केट में देख चुके हैं, यहाँ पे हम लोग को नहीं मिला। तो क्या करेंगे अब, हमको यहाँ से शिवाजी नगर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं मिला भाई। यही दुकान में हम लोग देखे थे, घुस के देखे तो यहाँ पे नहीं मिला। तो हम लोग बोले चलो, जब नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे। ये हमको दे रहा था, लेकिन कम पावर वोट का दे रहा था। तो हम लोग फिर यहाँ से दूसरा जगह। तो केरपुरम से हम लोग निकल चुके थे, और हम लोग ये देखिए कृष्णा राजपुरम हम लोग पहुंच चुके थे। जो ये ब्रिज चढ़े, तो ये ब्रिज का एक कमाल चीज़ है। ये जो अंदर में है ना, कुछ भी नहीं है। जो रहता है ना पाया हुआ रहता है, जो कलम जैसा रहता है, वो सब कुछ नहीं है भाई। इसके टान की वजह से ही खाली ब्रिज को खड़ा करके रखा है। इसका जस्ट बगल में ही आपको मेट्रो रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, मेट्रो का स्टेशन मिल जाएगा। दोनों ये साइड में ही है। देखिए ये वही ब्रिज है जो हम लोग नीचे पार रहे, इसमें कुछ नहीं है भाई। खंबा में कुछ नहीं था। तो इसमें पार करके हम लोग फिर यहाँ से निकल गए। फिर यहाँ पे ट्रॉफी के जस्ट बगल में देखिए, यहाँ पे ही वो जो मेट्रो स्टेशन है, इधर से ही चढ़ा जा सकता है। फिर वो दूसरा साइड में भी मेट्रो स्टेशन है। तो हम लोग यहाँ से निकल के आ गए। एक मॉल देखे, अच्छा खासा बड़ा मॉल था, तो यहाँ पे भी हम लोग देख के फिर यहाँ से निकल गए, क्योंकि हम लोग जा रहे थे शिवाजी नगर, क्योंकि वहीं था मेरा वीवो का सर्विस सेंटर। तो वहीं पे हमको लेना था मेरा ओरिजिनल जो चीज़ मुझे जो ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मेरा नहीं मिल रहा था मेरा एरिया में, और सर्विस सेंटर इधर कुछ भी एरिया में नहीं था। केयर मार्केट में था तो वहाँ तो मिला ही नहीं। तो हम लोग इसीलिए यहाँ से निकल गए, और आगे जाते गए तो फिर मतलब हम लोग का यहाँ से 2-3 घंटा लग गया था, मतलब अपना रूम से जाने के लिए। तो हाउसकोटो से कम आपको 1.5 से 2 घंटा लगता है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से इतना ट्रैफिक है मत पूछो। और वो भी तो हम लोग यहाँ से निकल चुके थे। उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग वहाँ पे भी बात किए, तो वहाँ पे भी नहीं मिला। फिर दूसरा जगह जाके लिए हम लोग। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने के कारण में हम लोग बोले कि चलो इसमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और ये देखिए यहाँ का जो नज़ारा है ना भाई, इतना खूबसूरत था। दोनों साइड पेड़ था, देखो दोनों साइड पेड़, एकदम छाँव छाँव में चलने में। बहुत कड़क धूप था, तो हम लोग एकदम छाँव छाँव में। और यहाँ तक आए हम लोग मेन रोड में। बाद में हम लोग बोले कि चलो नहीं एंटू भाई, हम लोग शॉर्टकट रास्ते में जाएंगे, एकदम गली गली में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ट्रैफिक की वजह से हम लोग का 1 घंटा ओवर हो गया था। तो यहाँ से हम लोग एकदम शॉर्टकट गली गली में लेके चले निकल गए यहाँ से। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे वीवो का सर्विस सेंटर, क्योंकि हमको लेना था मेरा मोबाइल का चार्जर। जो हम ट्रेन में चढ़े थे, तो केयरपुरम में मिस्टेक से बाय मिस्टेक हम ट्रेन में ही भूल गए, छोड़ के आ गए। तो मेरा पास चार्जर नहीं था, तो ओरिजिनल हमको चार्जर चाहिए था, मेरा मोबाइल का ओरिजिनल चार्जर चाहिए था। तो इसीलिए वीवो का सर्विस सेंटर हम खोजते खोजते यहाँ तक पहुँच गए। तो यहीं पर हमको मेरा चार्जर मिलेगा। फ़ोन से बात हुआ तो बोला सर मेरे पास अवेलेबल है, आके ले लीजिए। तो इसीलिए हम लोग सर्विस सेंटर वीवो का हम लोग आ गए थे यहाँ पे। तो यहीं पर लेते और कितना बिल होता है आपको दिखाते हैं। ये है मेरा वीवो V27 का चार्जर, जो हम खरीद लिया। और ये आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ चार्जर किस तरह का था मेरा। जो हम लोग देखे फ्लिपकार्ट वगैरह में, अमेजोन में भी, लेकिन हमको नहीं मिला। लास्ट में हमको यहीं पे जाना पड़ा सर्विस सेंटर। तो यही इसी के लिए भाई आज के दिन में मेरा काम मतलब ये हो गया, ऑप्शन हो गया। और यही हम लोग कर रहे थे कि आज हमको चार्जर किसी भी हाल में लेना था, क्योंकि दूसरा चार्जर में चार्जिंग रहते तो 4 घंटा चार्जिंग होता था, तब होता था फुल चार्जिंग। तो ये हमारा बिल है, और बैटरी का मतलब चार्जर है और केबल है, जो मेरा रूम में पहुंच चुके थे भाई। क्या बताऊं, 3 घंटा 4 घंटा लगा मैक्सिमम, उसके बाद रूम पहुंचे। तो देखिए बिल मेरा कितना हो गया, 2348 रुपया हो गया। तो इतना बिल हो गया भाई, क्या करेंगे, चार्जर तो लेना ही था। तो वीडियो एंड करते हैं, खुदा।